राधे राधे दोस्तों। तो नरेंद्र एक बार दक्षिणेश्वर पहुंचकर प्रश्न कर बैठे, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं? मंद मुस्कान के साथ परमहंस ने उत्तर दिया, हाँ किए हैं। क्या तुम भी दर्शन करना चाहते हो? इस पर नरेंद्र को पूर्ण विश्वास नहीं हो सका और बहुत दिनों तक वो दक्षिणेश्वर नहीं गए। एक बार रामकृष्ण ने पूछा, तू मेरी बात तो सुनता नहीं है, फिर तू मेरे पास क्यों आता है? नरेंद्र ने उत्तर दिया, मैं आपको चाहता हूँ इसलिए आपको देखने यहाँ आता हूँ, आपकी बात सुनने नहीं आता। सुनकर परमहंस जी गदगद हो उठे। नरेंद्र की बीए की पढ़ाई चल रही थी। विवाह के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे थे, उन पे विवाह करने की दबाव बन रहे थे। इसी दौरान उनको खबर आई कि हृदय रोग से उनके पिता की मृत्यु हो गई है। पिता की मृत्यु के बाद दारिद्र्य धमक उठा। कानून की पढ़ाई के साथ काम धंधा नरेंद्र ढूंढने लगे। नरेंद्र सोचने लगे, सच में ईश्वर हृदय विहीन है। इधर नरेंद्र परमहंस जी को भूल नहीं पा रहे थे। उनके घर को अपने घर को बचाने के लिए मुकदमा भी लड़ते रहे। वो मुकदमे में जीत गए। इस पर उनकी माताजी बहुत ही प्रसन्न हुई। एक बार परमहंस जी के कहने पर निवेदन किया कि आप काली माँ से अनुरोध करें कि मेरे भाई बहनों को खाने का अन्न मिल सके। परमहंस जी ने कहा, मैं काली माँ से कुछ नहीं मांगता हूँ, अगर तुम्हें लगे विश्वास है तो तुम मंगलवार की रात में स्वयं उनसे कुछ मांग ले। नरेंद्र माँ के सामने भाव विह्वल होकर बोले, माँ मुझे विवेक दो, ज्ञान दो और भक्ति दो। बाद में परमहंस जी के पूछने पर बोले कि मैं तो अपना संकल्प भूल गया, परिवार के लिए मैं कुछ भी नहीं मांग सका। इस तरह थे अपने नरेंद्र। सन 1885 के मध्य में परमहंस अस्वस्थ हो गए। नरेंद्र ने परमहंस की सेवा के लिए अपना अध्यापन छोड़ दिया। आगे अन्य सन्यासियों के साथ भिक्षा मांगने निकल पड़े और भिक्षा गुरु के सामने रखकर खुद भी प्रसाद ग्रहण किया। परमहंस की सेवा में लग गए। 1886 अगस्त में परमहंस बोले, नरेंद्र मैं तुम्हें सर्वस्व देकर फकीर बन गया। इस पर नरेंद्र समझ गए कि गुरु की लीला अब समाप्त होने वाली है। 15 अगस्त की रात में रामकृष्ण ने नश्वर देह त्याग दिया। नरेंद्र उनकी वाणी का स्मरण करते रहे। स्वामी जी के कहे हुए अनमोल वचन, अनुभव करना ही धर्म का प्राण है। कुछ आचार और नियमों को मानकर सभी चल सकते हैं, कुछ बातों को मानकर और कुछ पर परहेज रखकर सभी लोग व्यवहार कर सकते हैं, किंतु अनुभूति के लिए कितने आदमी व्याकुल होते हैं। व्याकुलता ईश्वर प्राप्ति अथवा आत्मज्ञान के लिए उन्माद होना ही सच्ची धर्मपरायणता है। दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करते रहें, जैसे मैं आगे अपना वीडियो बनाकर आपको विवेकानंद जी के बारे में बताती रहूं। राधे राधे।